जनपद प्रयागराज के पुलिस कमिश्नरेट के गंगानगर जोन के उतराव थाना क्षेत्र के अराकला गांव में जमीनी विवाद में 5 दिन पहले हुई मारपीट में घायल सगे चाचा भतीजे की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों की मौत होने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मारपीट में घायल 38 वर्षीय पवन दुबे की रविवार को इलाज के दौरान SRN अस्पताल में मौत हो गई। पवन दुबे का शव जब घर पहुंचा तब मारपीट में घायल उसके चाचा 48 वर्षीय जितेंद्र प्रसाद दुबे ने भी दम तोड़ दिया। चाचा भतीजे की मौत से गांव में गम का माहौल है। परिजन भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर अंतिम संस्कार को राजी नहीं हुए। इसके बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी जिला अधिकारी प्रयागराज रविंद्र कुमार मंदार, ADM प्रयागराज व DCP गंगानगर जोन कुलदीप सिंह गुनावत द्वारा परिजनों के समझाने बुझाने के बाद परिजन अंतिम संस्कार को राजी हुए। हालांकि परिजनों ने पुलिस और प्रशासन के सामने कुछ शर्तें भी रखी है। पीड़ित परिजनों ने परिवार के सदस्यों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की मांग की है। इसके अलावा अभियुक्तों के द्वारा राजस्व, ग्राम सभा और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को भी ध्वस्त किए जाने की मांग की गई है। सार्वजनिक सड़क को भी इंटरलॉकिंग या पक्की काली सड़क बनाई जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही मृतक परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। घटना में शामिल फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई ग्राम सभा व मृतक परिवार की भूमिधरी जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही दोनों मृतकों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी परिजनों ने मांग की है। गौरतलब यह है कि दीपावली के दिन अराकला गांव में 31 अक्टूबर को विवादित खेत पर दीपक जलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया था। मारपीट की घटना में खेत में दीपक जलाने गए दूसरे पक्ष के 2 लोग पवन दुबे और चाचा जितेंद्र प्रसाद दुबे गंभीर रूप से घायल हुए थे। इन्हीं दोनों की मौत हो चुकी है। उतराव थाना पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सुनील कुमार, ध्रुव शंकर, रवि शंकर, धारा सिंह और विकास यादव शामिल है। पुलिस नामजद अन्य अभियुक्तों की तलाश कर रही है। प्रयागराज से हज्जाज यूसुफ की खास रिपोर्ट। 2 परिवार हैं साहब, इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई कराई है। इनकी जो जमीन कब्जा हुई है 1 बीघा 9 धूमधरी है। पत्थरगड्डी हुई थी, पत्थरगड्डी उखाड़ के उसने फेंक दिया। तो पत्थरगड्डी के बाद उसने फेंक दिया। उसका इनको कब्जा दिला दिया जाए। हम लोग डिमांड ये कर रहे हैं कम से कम 50-50 लाख रुपए दोनों परिवार जन को आप लोग मुआवजा दिलवा दें साहब, और उसकी शस्त्र जो लाइसेंस है उसको निरस्त करा दीजिए। और पूरे प्रकरण में जो इवन महिलाएं इन्वॉल्व हैं उनके भी खिलाफ कार्रवाई करी जाए, क्योंकि अगर महिलाएं अच्छी हों तो विवाद वो उकसावा नहीं देती। और ये उनकी निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील और बहुत गंभीर विषय है। आपके परिवार के लोगों की इसमें हत्या हुई और ये हम सबके लिए बहुत दुखद स्थिति है। मैं ये कहूँ तो अभी आपसे सारे प्रकरण क्योंकि फिर भी आप लोगों से वार्ता होगी और आप लोगों ने संयम के साथ उसमें पूरे विषय पे हम लोगों से बताइए हुए अपनी बात को, और चलिए जो घटना हो गई उसको कोई भी टाल नहीं सकता, तो हम लोग भी जानते हैं। आप इस निश्चित रूप से आपके जितने थी परिजनों से क्या बात हुई? देखिए, ग्राम अराकला में हम लोग हैं और मैं और DCP साहब भी यहाँ पर, हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारी DCP साहब, हमारे ADM साहब, SDM साहब, सब लोग हैं। एक घटना यहाँ पे कल एक परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हुई है और मूल रूप से जो दूसरे पक्ष के दोनों पड़ोसी हैं, दिवाली का दिया रखने को लेकर लड़ाई हुई और आपस में लाठी डंडों से उन्होंने उनके ऊपर हमला किया और एक व्यक्ति की उनकी कल मृत्यु हुई है और उनके जो चाचा थे उनकी भी हृदयघात से मृत्यु हुई है, वो भी घायल थे। और निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और चूँकि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और उसमें जिला प्रशासन
स्टेशन और हमारे जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में हम लोग यहाँ पर आए हैं। परिवार के साथ में पूरी सांत्वना हमारी है और माननीय मुख्यमंत्री की सहायता के लिए भी हम लोग उसमें प्रयास करेंगे और पूरे परिवार को संबल प्रदान करेंगे। और जो आपसी विवाद लगभग 20 साल से आपसी विवाद बताया गया है, तो उस पर भी हम लोग पूरी टीम बना के त्वरित रूप से एक्शन लेंगे। इसलिए हम सर परिवार की क्या मांगे हैं? परिवार की उन्होंने आर्थिक मुआवजे की मांग की है और इसके अतिरिक्त जो ज़मीनी विवाद है उसको भी बहुत तेज़ी से निपटाने की मांग की है और इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ मांगे हैं और उसमें हम लोग ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। इसमें किसी की गिरफ्तारी 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 11 लोगों के विरुद्ध FIR हुई है। बाकी लोगों के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और वो भी बहुत जल्दी गिरफ्तार हैं। थैंक यू।